विजयनगर साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो सुनते ही सोने की चिड़िया की याद दिलाता है। लेकिन कैसे ये अपार धन दौलत वाला साम्राज्य अचानक से भूतों के शहर में तब्दील हो गया? आज के इस खास हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर में हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी दर्दनाक लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। हमारे सोर्स टेक्स्ट में एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं वो मंदिर का खंबा हूं जिसने तालीकोटा के युद्ध के बाद सोने के शहर को 6 महीने तक जलते हुए देखा है। सोचिए, जो खंबा कभी शान से खड़ा था, वो कैसे इस खौफनाक तबाही का एक मूक गवाह बन गया। ये लाइन सीधा हमें हम्पी के उस दर्दनाक विनाश के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है। सेक्शन 1, अ सिटी ऑफ गोल्ड, वेल्थ बियॉन्ड मेजर। विनाश से पहले ये साम्राज्य आखिर कैसा दिखता था? सोर्स के मुताबिक यहाँ दौलत इतनी थी कि आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सड़कों पर हीरे और जवाहरात ऐसे खुलेआम बिकते थे जैसे कोई आम अनाज हो। बिल्कुल, सच में अपार दौलत वाली एक सोने की चिड़िया। सेक्शन 2, एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, द मार्वल्स ऑफ हम्पी। बात सिर्फ दौलत की नहीं थी। सोर्स बताता है कि हम्पी की इमारतें और मंदिर इतने भव्य और तकनीकी रूप से उन्नत थे कि देखकर लगता था मानो इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने अपने हाथों से बनाया हो। अब इस दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना को देखिए जो हमारा सोर्स करता है। हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के शानदार ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो जानते ही हैं, राइट? ठीक उसी तरह विजयनगर के राजाओं ने नहर-ए-बहिश्त शैली का एक कमाल का वाटर सिस्टम तैयार किया था। पत्थर के एक्विडक्ट्स के जरिए तुंगभद्रा नदी का पानी सीधा शाही रसोइयों और पवित्र स्नानागारों तक पहुंचता था। इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल हैरत अंगीज नमूना। और वास्तुकला के ये चमत्कार सच में हैरान करने वाले हैं। सोर्स में विट्ठल मंदिर की भव्यता का खास जिक्र है, वही जगह जहां वो आइकॉनिक पत्थर का रथ आज भी मौजूद है। और पता है सबसे जादुई बात क्या थी? पत्थर के वो खंबे जो हवा चलने पर संगीत की धुनें निकालते थे। इमेजिन करके देखिए उस स्वर्ण युग का स्केल और उसकी सुंदरता कितनी विशाल रही होगी। सेक्शन 3, द बैटल ऑफ तालीकोटा, 1565, द टर्निंग पॉइंट। इतिहास हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है ना? साल 1565 आते आते दक्कन के सुल्तान, जो आमतौर पर आपस में लड़ते रहते थे, वो अचानक एक साथ आ गए। वजह? वो राजा आलिया राम राय की लगातार बढ़ती ताकत को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त माहौल में कितनी भयानक टेंशन थी, इसे समझाने के लिए हमारा सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐतिहासिक तुलना करता है। सोर्स के मुताबिक युद्ध से पहले का वो तनाव बिल्कुल 1947 के विभाजन से ठीक पहले वाले दिनों जैसा ही था। यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ सोर्स के इस नजरिए को न्यूट्रल तरीके से समझना है कि हालात असल में कितने नाजुक हो चुके थे। सेक्शन 4, बिट्रेयल एंड सडन डिफीट, द कोलैप्स ऑन द कृष्णा रिवर। धोखा और कृष्णा नदी के तट पर अचानक मिली हार। जब ये भयंकर युद्ध शुरू हुआ तो सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। राजा राम राय, जिनकी उम्र 80 साल थी, वो खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए रणभूमि में उतरे थे। इस 80 साल के राजा के अदम्य साहस को बयां करने के लिए सोर्स टेक्स्ट एक और बहुत ही भावुक तुलना सामने रखता है। रणभूमि में अपनी मिट्टी की रक्षा करने का उनका जज्बा सोर्स के मुताबिक बिल्कुल वीर महाराणा प्रताप जैसा था। एक बार फिर बिना किसी पक्षपात के ये तुलना सिर्फ ये दिखाती है कि इतने विशाल आक्रमण का सामना राजा ने किस निडरता के साथ किया था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1565 से पहले दक्कन के सुल्तानों का एकजुट होना, फिर युद्ध में 80 साल के राजा का फ्रंट लाइन से लड़ना। लेकिन तभी आता है सबसे घातक मोड़, युद्ध के बिल्कुल बीच में धोखा। सोर्स बताता है कि राजा के 2 प्रमुख कमांडरों ने अचानक पाला बदल लिया। नतीजा, राजा को पकड़ लिया गया और वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। इस एक धोखे ने विजयनगर की विशाल सेना को सूखे पत्तों की तरह बिखेर दिया। सब कुछ अचानक खत्म हो गया। सेक्शन 5, 6 months of ruin, the dark aftermath। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी। सोर्स टेक्स्ट के शब्दों में कहें तो ये एक सांस्कृतिक नरसंहार था, एक बेहद खूबसूरत सभ्यता का दर्दनाक विनाश।
6 महीने। जी हाँ, सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, हमलावरों ने पूरे 6 महीने तक हम्पी को लूटा और जलाया। ये कोई रैंडम लूटपाट नहीं थी, बल्कि एक पूरी सभ्यता को, उसकी पूरी पहचान को योजनाबद्ध तरीके से मिटाने का एक लंबा और क्रूर अभियान था। सोर्स टेक्स्ट के अनुसार विदेशी यात्री हम्पी को रोम शहर जितना बड़ा और भव्य बताते थे, लेकिन इस तबाही के बाद जो कल तक रोम के समान आबाद था, वो पूरी तरह से एक सिटी ऑफ घोस्ट्स यानी भूतों के शहर में बदल गया। सिर्फ पत्थरों का एक विशाल, खाली और खौफनाक कब्रिस्तान। ये विनाश किस हद तक क्रूर था, इसकी डिटेल सच में विचलित करने वाली हैं। सोर्स बताता है कि मूर्तियों और देवताओं के चेहरे तोड़ने के लिए भारी हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया। और महलों की छतों से सोना निकालने के लिए क्या किया गया? उन्होंने भयंकर आग लगा दी। वास्तुकला और दौलत को इतने व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया कि सोचकर ही सिहरन होती है। इस भयानक दृश्य को हमारा सोर्स कुछ इस तरह बयां करता है कि आग का धुआं इतना घना था कि सूरज तक छिप गया था और तुंगभद्रा नदी का पानी खून से लाल हो गया था। सोर्स इस खौफनाक त्रासदी की तुलना जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक रात से करता है। यहाँ हम सिर्फ सोर्स की इस डरावनी इमेजरी को न्यूट्रल तरीके से रख रहे हैं ताकि तबाही की उस गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। आखिरी सेक्शन, स्कार्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, लेसन्स फ्रॉम द रूइंस। आज जब हम हम्पी के उन खंडहरों के बीच जाते हैं तो सोर्स के अनुसार वहाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, वहाँ एक ऐसी खूबसूरत सभ्यता के गहरे घाव हैं जिसे शायद दुनिया ने जिंदा नहीं रहने दिया। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपनों के धोखे से एक बेहद उन्नत साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या विजयनगर का पतन प्रकृति का एक ऐसा चक्र था जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था, या फिर ये धोखे से जन्मी एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था? सोर्स टेक्स्ट का ये सवाल इतिहास को देखने के नजरिए पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।